समाजवाद के नाम पर जो लोग राजनीति करते हैं उनकी राजनीति तब तक पूर्ण नहीं होती जब तक भूमिहार और ब्राह्मण को गाली नहीं देते। तो भूमिहार और ब्राह्मण को गाली देने से राजनीति शुरू करने वाले और उसी के साथ राजनीति समाप्त होने करने वाले ये लोग हैं। इनकी बातों को बहुत तरजीह देने की आवश्यकता नहीं है। ब्राह्मण और भूमिहार हमेशा निशाने पर। किसी का नाम यदि साधु यादव है, किसी का नाम यदि बदमाश यादव है, तो हो सकता है बदमाश यादव है सो साधु हो, और साधु यादव हो तो। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के कद्दावर नेता, पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रामजतन सिन्हा हैं। साधु यादव, पूर्व सांसद साधु यादव का बयान आया है। साधु यादव कह रहे हैं ब्राह्मण और भूमिहार में सबसे ज़्यादा अपराधी हैं। इस तरह का बयान मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से आया है। उस बयान पर बात करेंगे। हमारे साथ रामजतन सिन्हा सर हैं। साधु यादव के इस बयान को कैसे देखते हैं? जाहिर है आपने भी सुना होगा। एक लंबे समय से, आज से नहीं, आप समझिए तो डॉक्टर लोहिया से लेकर के आज तक समाजवाद के नाम पर जो लोग राजनीति करते हैं उनकी राजनीति तब तक पूर्ण नहीं होती जब तक भूमिहार और ब्राह्मण को गाली नहीं देते। तो भूमिहार और ब्राह्मण को गाली देने से राजनीति शुरू करने वाले और उसी के साथ राजनीति समाप्त होने करने वाले ये लोग हैं। इनकी बातों को बहुत तरजीह देने की आवश्यकता नहीं है। ब्राह्मण और भूमिहार हमेशा निशाने पर। किसी का नाम यदि साधु यादव है, किसी का नाम यदि बदमाश यादव है, तो हो सकता है बदमाश यादव है सो साधु हो, और साधु यादव हो तो। ये सब का बड़ा इन लोगों के बारे में कहना मुश्किल है। और साधु यादव बहुत छोटे थे जब लालू जी हम लोग के समकक्ष थे, तो साधु यादव जी या सुभाष यादव जी हम लोग को कभी मिल गए। सुभाष यादव तो लालू जी के साथ ही रहते थे। तो ये सब छोटे छोटे थे लोग, तब इन लोगों से हम लोग कहने मुंह लड़ाने जाए। अब ये लोग हैं अपना पहचान के लिए परेशान हैं, पहचान के लिए मुहताज है, तो इसलिए ब्राह्मण भूमिहार को गाली देते हैं। तो थोड़ा इनको इग्नोर कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। अपनी राजनीति को जिंदा रखने के लिए ब्राह्मणों और भूमिहारों का नाम ले रहे हैं। बिल्कुल यही है, जो तथ्य यही है कि अपने राजनीति को पुनः जिंदा करने के लिए भूमिहार ब्राह्मण को गाली देने की एक परंपरा चल गई है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, मुख्यमंत्री भी गाली देते हैं, उनका बहुत सारी योजनाएं चला रहे हैं। समाज का कोई वर्ग नहीं है, चाहे वो महिला हो, चाहे युवा हो, शिक्षक हो, छात्र हो, मजदूर हो, तो सब के लिए अलग अलग, हर जातियों के लिए ये योजना चला रहे हैं। लेकिन भूमिहार और ब्राह्मण के लिए आज तक न तो कोई बिहार सरकार ने योजना चलाई, न उनके आर्थिक सामाजिक विकास के लिए कोई इन्होंने कार्यक्रम बनाया। तो सब लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि एक कर रहे हैं। तो इसलिए बेचारे साधु यादव गाली दे रहे हैं, तो उसमें क्या हर्जा है। लेकिन भूमिहारों को लेकर एक बयान और भी आया था अशोक चौधरी का। इस तरह के बयान बार बार आते हैं सर। लेकिन आते हैं इसलिए कि उसको नाम लेके वो अपने को बहादुर, अपनी टीआरपी टाइट करते हैं। हाँ, बहादुर दिखना चाहते हैं। ऐसी बात है नहीं। आप देख लीजिए इन लोगों को लोकसभा में और विधानसभा में भी कि क्या हुआ। इस सारे जगह लोग घूमे लोकसभा में, तो ये कहना कि हम तो सब जगह भूमिहार के, अरे आप घूमे लेकिन उसका रिजल्ट कितना हुआ? भूमिहार का कै % वोट मिला? चंद्रवंशी जी को कहाँ जिता पाए? अब रही बेलागंज की बात, तो बेलागंज का जो उम्मीदवार था सुरेंद्र यादव के बेटे के खिलाफ, वह तो बहुत ज़्यादा वोट लाया था। सुरेंद्र यादव से एक बार मात्र 3700 वोट से ही वो हारा था। इस बार तो कम वोट उनको आया। ये लोग ज़्यादा वोट दिला देते हैं। वहाँ तो एक तरह से हवा चल गई थी कि एक किला को ढाना है। तो किला को ढाना है, जो नौजवान यादव थे, तो वह भी जो
जदयू की उम्मीदवार थी जी मनोरमा देवी, जी तो मनोरमा देवी के बेटे ने भी जी एक सेक्शन को, चूँकि उसमें तो उसी का चलता है जो थोड़ा जी हीरो हो, जी तो वो भी हीरो है, जी तो उसने भी कुछ तोड़ा। जी और बाकी रही अति पिछड़ा, जी तो अति पिछड़ा तो जदयू को देते ही हैं। जी तो इस बार वोट बिखर गया सुरेंद्र यादव जी का, जी और सब लोगों ने तय किया कि साहब इस किला को ढहाना है। जी तो एक ऐसी हवा बन गई, इसमें किसी की भूमिका बहुत बड़ी नहीं है। किसी की भूमिका बहुत बड़ी नहीं है। तो इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।